नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हो आप सभी। आज वो बात होने वाली है जो सिर्फ ग्रहों की नहीं बल्कि आपके भीतर चल रही उथल पुथल की भी है। एक ऐसा ग्रह जो जब भी अपनी चाल बदलता है तो हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस और यहाँ तक कि हमारे गुस्से तक को बदल देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, और खासतौर पर जब ये वक्री होता है यानी मार्स रेट्रोग्रेड, जिसका मतलब होता है मंगल की उल्टी चाल। अब जरा सोचिए प्यारे मित्रों, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, हर चीज रेडी थी, पर कदम उठाने में बार बार रुकावट आई, या फिर अंदर बहुत गुस्सा था लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाया। अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि आपकी कुंडली में मंगल वक्री रहा हो, और अगर आपके किसी करीबी की कुंडली में भी वक्री मंगल है तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि जब कुंडली में मंगल वक्री होता है तो वो व्यक्ति अपने अंदर एक ज्वालामुखी की तरह बन जाता है, जो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर से लगातार कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में रहता है। आज हम इसी विषय को गहराई से समझने वाले हैं। कैसे वक्री मंगल हमारे साहस, एनर्जी और एक्शन लेने की शक्ति को धीरे धीरे प्रभावित करता है, और कैसे ये स्थिति कई बार गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी कंफ्यूजन मतलब उलझन का कारण बनती है। चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी स्पिरिचुअल गाइड सिया, और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र, जहां हम हर ग्रह की चाल को नहीं, आपकी आत्मा की भी चाल को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव और किस राशि में स्थित है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मार्स रेट्रोग्रेड यानी वक्री मंगल की इस रहस्यमय यात्रा को। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोचर में हमेशा कोई न कोई ग्रह वक्री अवस्था में रहता ही है। कभी बुध, कभी शुक्र, कभी मंगल, कभी गुरु या फिर शनि, कोई न कोई ग्रह रेट्रोग्रेड या वक्री यानी उल्टी चाल में होता है। अब अगर हम गोचर से जोड़कर इस वीडियो को समझे तो हर बार उसी पर डिपेंड करने लगे तो जिंदगी में तो हर बार उथल पुथल ही रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी बर्थ चार्ट यानी कुंडली में मंगल वक्री हो, यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी वक्त उनकी कुंडली में मंगल वक्री होता है, और तब इसका असर बहुत अधिक होता है। प्यारे मित्रों, अब जानते हैं मंगल आखिर होता क्या है। मंगल यानी आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति, आपकी लड़ने की क्षमता, आपकी चुस्ती और सबसे जरूरी एक्शन लेने की ताकत। मंगल आपके भाई, मेल फ्रेंड्स और आपके बॉयफ्रेंड को भी दर्शाता है, लेकिन ध्यान रहे पति नहीं, पति का प्रतिनिधित्व गुरु करता है। मंगल बॉयफ्रेंड को दर्शाता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है वही मंगल का रोल खत्म होकर गुरु शुरू हो जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी की कुंडली में मंगल वक्री हो तो क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिल्म मेकर है, मूवीज बनाता है, उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है तो उसे आइडियाज बड़े ही रचनात्मक और कलात्मक आते हैं। फिर मर्करी यानी बुध भी अच्छा बैठा है तो प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने की बारी आती है यानी मंगल की, वहीं पर अंदर से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। सोचता है क्या ये मूवी बनानी चाहिए, अब बनाऊं या थोड़ा रुकूं, क्या ये सही टाइम है, और ऐसे सोचते सोचते एक्शन टलता ही रहता है।
आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, आइडिया रेडी होता है, प्लानिंग भी क्लियर होती है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। बस यही असर होता है मंगल वक्री का। अब देखिए, ऐसे लोग काम तो करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर हर स्टेप को बार बार मूल्यांकन करते हैं, और इसी प्रोसेस में मार्स थोड़ा सुस्त लगने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर मार्स को कैमरा उठाना है, एक्टर फाइनलाइज करने हैं, स्क्रिप्ट पर काम करना है, तो वो सोचता रहेगा और वही एक्शन डिले हो जाता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में है, यानी कैंसर मतलब कर्क राशि में है, और वो वक्री भी है, तो ये एक्चुअली अच्छा माना गया है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं नीच का मंगल अच्छा कैसे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, नीच का मंगल अच्छा क्यों? प्राचीन समय में चतुराई और चालाकी से काम निकालना गलत माने जाते थे, लेकिन आज के जमाने में यानी कलयुग में थोड़ी बहुत चतुराई जरूरी है। कर्क राशि में मंगल वाले लोग जल्दी से काम शुरू कर देने वाले होते हैं। जैसे मूवी बनानी है तो वो हफ्ते भर में स्क्रिप्ट लिख लेंगे, कैमरा खरीद लेंगे और शुरू भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने अभी नहीं किया तो कोई और कर लेगा। अब जरा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की बात करें, जहां मंगल उच्च होता है, तो वहां मंगल प्लानिंग करता है, बहुत सोचता है, पर एक्शन तब लेता है जब पूरा शो हो कि सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। घर यानी भाव की ताकत राशि से भी ज्यादा होती है। यानी अगर मंगल किसी अच्छे भाव जैसे तीसरे भाव या छठे भाव में है, तो भले ही वक्री हो, व्यक्ति में साहस की कोई कमी नहीं होती, वो फिर भी एक्शन ले ही लेता है। तो ये थी मंगल वक्री की पूरी जानकारी, और शायद आपने भी ऐसा कभी महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक है, पर एक्शन लेते हुए अंदर एक हेजिटेशन मतलब झिझक सी महसूस होती है। दोस्तों, अब समझिए कि वक्री मंगल होने का असर आपके डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग पर कितना गहरा पड़ सकता है। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र, बुध और मंगल गड़बड़ है, तो वहीं से जीवन में सही में संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि यही तीन ग्रह कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और एक्शन को दर्शाते हैं, और डेली लाइफ इन तीनों से ही बनती है। बाकी ग्रह जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु ये लंबे समय की सीख यानी जीवन भर सिखाते हैं, लेकिन रोज की जिंदगी मंगल, बुध और शुक्र ही चलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी जो मास के वक्री होने से जुड़ी थी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके मन में चल रहे कई सवालों को शांति दी होगी। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कदम पीछे रह जाते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मार्स रेट्रोग्रेड हमें सिखाता है कि हर युद्ध बाहरी नहीं होता, कुछ संघर्ष हमारे भीतर भी होते हैं। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में मार्स किस भाव में है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम फिर मिलेंगे ऐसी ही आत्मा को छू जाने वाली एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़िए, आत्मबल को पहचानिए और मुस्कुराते रहिए। आपका अपना चैनल राशिफल और तंत्र। धन्यवाद।